व्याकरण हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला के बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दो तरह के वर्ण होते हैं। इसमें भी हम पूरा देखें तो स्वर वर्ण दो तरह का होता है। एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो होता है अ, ई, उ और री। इन वर्णों को ह्रस्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण लघु होता है, कम होता है, जैसे अ, ई, उ। जबकि दीर्घ जो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण लंबे समय तक होता है, जैसे आ, ई, उ और री जो वर्ण है उसको भी। स्वर वर्ण में हमने ह्रस्व स्वर पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में हम देखेंगे कि आ, इसका उच्चारण लंबा है इसलिए ये दीर्घ कहलाता है। ई, ऊ, ए, आई, ओ, आउ। यानी कि ये जो दीर्घ स्वर होते हैं ये दो जैसे अ और आ को मिला करके बड़ा आ बना, ई मिला करके बड़ी ई बना, ऊ मिला करके बड़ा ऊ बना। ऐसे ए भी बनता है, ए भी बनता है, ओ भी बनता है और औ भी बनता है, तो इसलिए इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन वर्ण हैं इनको भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं सबसे पहले कि का से लेकर माँ तक इन वर्णों को स्पर्श वर्ण कहा जाता है। स्पर्श वर्ण इनको कहा जाता है क ख ग घ घ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न और प फ ब भ म ड़ और ढ़। इनको जो है क्या माना जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये जो वर्ण है इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो ये वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। आइए अब जानते हैं अंतस्थ वर्ण किन्हें कहते हैं। तो य, र, ल, व, इन चार वर्णों को अंतस्थ वर्ण कहते हैं और ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। ऊष्म व्यंजन श, श्र, स और ह, इन चार वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। दूसरी भाषा से आने वाले हैं जो वर्ण हैं ज और फ, इनको आगत वर्ण कहते हैं क्योंकि ये दूसरी भाषा से हैं, इनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है। तो ज और फ। तो अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर यानी दो व्यंजन वर्णों से और उसमें स्वर लगा हुआ हो उनसे बने हुए, तो देखेंगे अक्ष, त्र, ज्य। इसको उत्तर भारत में इसको कई जगह ज्ञ भी पढ़ते हैं और इसके बाद है श्र। तो ये चार वर्ण है, इनको आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इनको अलग करने पर ऐसे होंगे। यहाँ पर इन अक्षरों को यानी संयुक्त अक्षरों के जो वर्ण विच्छेद है आप देख सकते हैं कि अक्ष लिखने के लिए क होता है आधा और फिर अक्ष सा है और आ है, तो इससे बनता है क्ष। त्र से त, र और आ, त्र। ज्ञ जिसको हम पढ़ते हैं ये होता है ज्य। तो इसमें ज है, य है और आ है, ये थोड़ा सा अलग सा इसका उच्चारण होता है। और श्रा में स है, श तालब्य सा है और र है और आ है। तो ये आपके वर्णमाला के भाग हुए। अंत में हम वर्णमाला को विस्तार में जल्दी जानेंगे। तो वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट हिंदी, वोवेल्स यानी अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आउ, अंग, आह। इनका उच्चारण जो है कुछ इनमें ह्रस्व स्वर हैं जिनका उच्चारण कम होता है, जैसे अ, ई, उ, और कुछ दीर्घ स्वर हैं जिनका उच्चारण पूरा होता है, जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आउ, अंग, आह। और इनकी अपनी अपनी मात्राएं हैं। स्वर वर्ण की जो मात्राएं हैं वो व्यंजन वर्णों में लगकर
एक अक्षर बनाती हैं और उन अक्षरों से ही शब्दों का निर्माण होता है। तो आइए अब नीचे देखेंगे आप व्यंजन वर्णों को। व्यंजन वर्ण यानी कंसोनेंट, कंसोनेंट्स जो है इसमें देखेंगे कि इनको 5 वर्गों में बांटा जाता है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। यानी क ख ग घ ग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये 5 वर्ग हुए। इसके बाद या, र, ल, व ये अंतस्थ वर्ण हुए और श, स, स, ह ये उष्म वर्ण हुए। क्ष, त्र, ज्ञ और स्र ये संयुक्त वर्ण हुए। यहाँ पर एक बार पुनः पूरा चार्ट दिया है वर्णमाला का, आप इसे अभ्यास कर सकते हैं। तो वोवल्स यानी स्वर जो है वो 2 प्रकार के यहाँ पे दिखाए हुए हैं, 4 वर्ण हैं। अ, इ, उ, री ह्रस्व स्वर हुए। दीर्घ स्वर हुए आ, ई, उ, ए, ओ और औ, ये दीर्घ स्वर हुए। तो ये स्वर वर्ण हुए, इनकी मात्राएं व्यंजन में जुड़ती है। तो व्यंजन वर्ण कौन से हुए? कंसोनेंट यानी व्यंजन। तो इसमें क ख ग घ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म 5 तो वर्ग हुए। अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व हुआ। उसमें श, स, ह हुआ और संयुक्त हुए क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ये हमने आपको विस्तार से बता दिया है।